क्या 5G सीवी भविष्य में लागू हो सकता है? फ्यूचर में लागू हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या 4% पर टीपी की GCV भविष्य में लागू हो सकती है? इसे कई पहलुओं से देखना होगा। अर्थशास्त्र का नियम असंताओं पर टीपी का मूल्य अब व्यावहारिक है। अगर हम मान ले कि टी नेटवर्क के पास 50 बिलियन टोकन है, तो इस कीमत पर टी का कुल बाजार पूंजी कर $7 होगा। ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। विश्व GDP में लगभग $22 ट्रिलियन है। ये संभव नहीं है। मूल्य निर्धारक क्रिप्टो करेंसी की कीमत बाजार की मांग और आपूर्ति से तय होती है। इतना ऊंचा मूल्य निर्धारित करना बाजार के सिद्धांतों के खिलाफ है। कोई भी निवेशक इतने ऊंचे मूल्य पर भी खरीदने को तैयार नहीं होगा। नेटवर्क की प्रगति मैनेट लॉन्च नेटवर्क ने दावा किया है कि कोई भी चीज में इसका मैनेट पूरी तरह से लॉन्च हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो भी टोकन बड़े एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हो सकता है और उसकी कीमत बाजार द्वारा तय होगी। लेकिन ये कीमत GCV से बहुत कम होगी। शायद सेक्टर्स के बीच में शुरू होगी। ये अनुमान है। KYC और माइग्रेशन भी नेटवर्क ने KYC प्रक्रिया को तेज किया और कुछ उपयोगकर्ताओं को उनके माइन किए गए टी टोकन को mainnet में माइग्रेट करने की अनुमति दी। ये एक सकारात्मक कदम है, लेकिन अभी भी बहुत सारे उपयोगकर्ता माइग्रेशन की प्रतीक्षा में है। समुदाय की भावना GCV का समर्थन भी समुदाय का एक बड़ा हिस्सा GCV को सपोर्ट करता है और मानता है कि यह भविष्य में लागू हो सकता है। लेकिन यह भावना ज्यादातर आशावाद और प्रचार पर आधारित है, न कि वास्तविक आर्थिक तथ्यों पर। विश्वसनीयता कई विशेषज्ञों और क्रिप्टो विश्लेषकों ने भी नेटवर्क पर संदेह जताया है। कुछ इसे एक संभावित स्कैम मानते हैं, क्योंकि ये 6 साल बाद भी पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुआ है और इसकी टीम ने ठोस उपयोग के मामले पेश नहीं किए हैं। और भविष्य की संभावनाएं लागू होने की संभावना असंताओं का GCV लागू होने की संभावना बहुत कम है। ये मूल्य अवास्तविक है और बाजार इसे स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि नेटवर्क अगर सफलतापूर्वक लॉन्च होता है और बड़े एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होता है तो इसकी कीमत बढ़ सकती है, लेकिन वो बाजार द्वारा तय होगी, न कि GCV द्वारा। वास्तविक उपयोग ये नेटवर्क को सफल होने के लिए वास्तविक उपयोग के मामले पेश करने होंगे। उदाहरण के लिए अगर भी टोकन को भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है, जैसे ऑनलाइन खरीदारी या रेमिटेंस, तो इसकी कीमत बढ़ सकती है। लेकिन अभी तक का कोई ठोस उपयोग नहीं दिखा है। संभावित कीमत अगर भी 20 के में लॉन्च होता है तो इसकी शुरुआती कीमत $1 के बीच हो सकती है। ये फिर ऑनलाइन खरीदारी या रेमिटेंस की कीमत बढ़ सकती है, लेकिन अभी तक भी का कोई ठोस उपयोग नहीं दिखा है। संभावित कीमत अगर भी 20 में लॉन्च होता है तो इसकी शुरुआती कीमत, उदाहरण के लिए अगर भी टोकन को भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है टैक्स, तो इसकी कीमत बढ़ सकती है। लेकिन अभी तक का कोई ठोस उपयोग नहीं दिखा है।